हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग इस वीडियोस में पढ़ने वाले हैं, हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी सीएफसी से हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले कि क्या क्या जैसे कुछ समझेंगे क्वेश्चन के थ्रू। तो आज के वीडियोस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सीएफसी से क्वेश्चन। तो पहला हम लोग सीएफसी से कैलकुलेट करने सीखेंगे, सीएफसी कैसे कैलकुलेट होता है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का, calculate the CFC. इसका CFC हम लोग कैलकुलेट करने सीखेंगे और एंड FE CN6-4। तो हम लोग एक एक करके एक एक का पहले करते हैं। जैसे पहले हम लोग इसका CFC करेंगे, तो FeH2O6 इसका CFC। सबसे पहले हम लोग इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो इसका क्या होता है, लिगेंड का चार्ज 0, तो 0 × 6 0 हो जाएगा। तो Fe कितना हो जाएगा, +2। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 3D4S। ये कितना होता है, 26 होता है। तो 2 इसमें से हटा देंगे, ये तो 18 हो जाएगा। ये 2 20 और 6 26, 2 हटा देंगे, यहाँ 0 यहाँ 6। क्योंकि आर्गन का होता है 26, AR होता है 3D4S, 2 होता है 6 होता है 26 के अकॉर्डिंग। ये 18, ये 2 20 6 26, पर +2 का हम लोग निकालेंगे Fe +2 का, तो ये हो जाएगा। तो हमारे पास जो सिस्टम आएगा वो क्या आ जाएगा, D6 सिस्टम आ जाएगा। अब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस निकालेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। अगर स्पेलिंग रॉन्ग है तो सॉरी उसके लिए, पर मेरा इंटेंशन सही है समझाने का आप लोगों को। तो D6 का है, ये कैसा टाइप का लिगेंड है, एक वीक लिगेंड है। तो फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या ऊपर जा सकता है हमारा, तो कैसे हो सकता है, 3 नीचे फिर 2, इस तरह से नहीं तो आप समझ सकते हैं जैसे ये दिखे। और वाइटल है ये 5। जैसे इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास हो गया। अब हमारा ये जो है वीक लिगेंड है, तो पहले फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से लोअरिंग हमेशा। तो 1 2 3 देन 4 5 6 7 6 ना, हाँ 6 से इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। देन अब हम लोग क्या निकालेंगे, ये लिख दीजिए यहाँ D और वाइटल, ये T2G। यहाँ का एनर्जी कितना होता है आपको याद होना चाहिए, -4 DQ। इधर का एनर्जी कितना होता है, 6 DQ। तो CFC हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कितना है 1 2 3 4, तो 4 × -4 DQ प्लस 2 × 6 DQ। कितना पेयरिंग एनर्जी है 1, तो 1 पेयरिंग एनर्जी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -60 DQ प्लस 12 DQ प्लस 1 पेयरिंग एनर्जी इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 4 DQ प्लस 1 पेयरिंग एनर्जी। तो ये इसका CFC निकल गया। देन हम लोग सेम सेकेंड वाला का भी CFC निकालेंगे। सेकेंड वाला हमारा क्या था, सेकेंड हमारा क्या था, Fe था, FeCN6-4 था। देन अब यहाँ से पहले फाइंड आउट था इसका Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये मैंने आपको सिखाया था, जैसे इसको X मान लेंगे, इसका चार्ज कितना होता है, -1 हुआ × 6
इज इक्वल टू -4 ओवरऑल माइनस, तो x -6 इज इक्वल टू -4, तो x इज इक्वल टू -4 + 6, x इज इक्वल टू +2। तो ये हमारा इस पर Fe पे कितना हो जाएगा चार्ज, +2। सेम वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, आर्गन 3d4s 0 6 हो गया। पर अब इसमें फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग होगा, क्यों? क्योंकि Cn क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। Cn क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इसमें फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको बताए थे कैसे होंगे। अब यहाँ पर बनाइए d ऑर्बिटल, ये सब मैंने आपको बताया था, इसका एनर्जी कितना होता है, बार बार हर वीडियोस में बताया। अब हमारे पास कितना सिस्टम है, ये D कितना है, ये कौन सा सिस्टम है हमारा, D6 सिस्टम है। 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6। पहले स्टार्टिंग कहाँ से होता है, लोअरिंग एनर्जी से, तो 1 2 3। ऊपर तो जा नहीं सकते क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा है, तो क्यों ना हम नीचे ही फिल कर दें। तो 3 4 5 6, ऊपर जाने का जरूरत नहीं पड़ा, फिल ऑफ द इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया। अब हम लोग इसका CFC निकालते हैं। अगर आपको नहीं समझ आया कि ऊपर क्यों नहीं गया, तो आप मेरा पिछला वीडियो सब देखिए, नहीं तो अभी मैं आपको बता दे रही हूँ। क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जिस वजह से इसको अगर यहाँ से यहाँ जंप करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करना पड़ेगा। दैट्स वाई ये यहीं पर कर ले रहा है फील ऑफ द इलेक्ट्रॉन का फीलिंग। अब यहाँ पर कितना है, 6 -4 dq, ऊपर में 0 इलेक्ट्रॉन है इंटू 6 dq, कितना पेयरिंग एनर्जी, 3 पेयरिंग एनर्जी, 24 dq प्लस 3 पेयरिंग एनर्जी। तो इस तरह से हम लोग CFC निकालते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स का। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं वो है हम लोग का, आप भी निकाल के बताइएगा बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग 2 नंबर ऑफ क्वेश्चन करने वाले हैं, वो क्वेश्चन है, आप ये बताइएगा इसके स्टेटमेंट कि वाई इज द CFC 0 for D0 and D10 कॉन्फ़िगरेशन। क्यों CFC जो होता है वो सिस्टम जो होता है D0 और D10 में उसमें CFC हमारा 0 क्यों होता है, हेल्प ऑफ किसके थ्रू, CFC के थ्रू। तो हम बता सकते हैं, हम D0 का आपको आप देख चुके हैं, कोई इसमें 0 क्यों हुआ, क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। D10 में आप निकाल के देख सकते हैं, तो ठीक है हम आपको बता दे रहे हैं कैसे होता है। जैसे मैं D0 का तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो यहाँ तो CFC क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। पर D10 का हम लोग देख लेते हैं, जैसे जैसे इसमें 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अगर हम यहाँ CFC निकालते हैं तो देखिए 0 आएगा। यहाँ कितना, 6 इंटू -4 dq प्लस 4 इंटू 6 dq प्लस यहाँ कितना 5 पेयरिंग एनर्जी, और ये -24 dq हो जाएगा, ये प्लस
24 डे की हो जाएगा और 5 पेयरिंग एनर्जी, और माइनस प्लस काट दिया जाती है 0 + 5 पेयरिंग एनर्जी। तो इसलिए जो होता है CFC D0 और D10 में हमारा जो CFC है वो 0 आता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द क्रिस्टल फील्ड stabilization energy for CuCl6-4 is 18,000 centimeter cube, and the CFC for CuCl4 is -2। तो इसका हमको क्या निकालना है? CFC निकालना है। तो हमको इसका बताइए, इसका CFC क्या होता है? ऑप्शन ए है 6,000 16 C 18 और डी नंबर हो जाएगा हमारा 8। अब हमको इसमें क्या निकालना है? CFC। तो इसमें पहले आप ध्यान से देखिए, अगर आपसे होता है तो करिए स्टॉप करके वीडियो, नहीं तो मैं आपको बताऊंगी। चलिए मैं बताती हूँ आपको। क्रिस्टल फील्ड डिस्टेबलाइजेशन एनर्जी जो होता है इसका इतना दिया हुआ है, इसी के थ्रू हमको इसका निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा? इसका एक फार्मूला होता है जिसके थ्रू इजीली निकाल सकते हैं, नहीं तो हम लोग एक और मेथड से निकाल सकते हैं, बट इसका एक फार्मूला होता है डेल टेट्राहेड्रल इज इक्वल टू 4/9 डेल ऑक्टाहेड्रल। ये कब लगता है? जब हमारा मेटल और लिगेंड सेम है। बस क्या डिफरेंस इसमें होना चाहिए कि हमारा जैसे लिगेंड इसमें 6 है, इसमें 4 है, देन टेट्रा और ऑक्टाहेड्रल जब ऐसा रहता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स या ऑक्टाहेड्रल, तब ये लगता है। तो हमको इसका निकालना है 4/9, और इसका कितना है डेल ऑक्टाहेड्रल, ये इतना है क्रिस्टल फील्ड डिस्टेबलाइजेशन एनर्जी 18। इसको हम अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 2000 और ये हो जाएगा 8,000 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग ये आंसर होगा। तो कभी ऐसा पूछता है तो आपको याद रखना है ये फॉर्मूला, ये रिलेशन है हमारा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देने वाली हूँ ये आपका होमवर्क रहेगा। जैसे क्वेश्चन ये है 0 0
तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क में करिएगा और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम ऐसे ही वीडियोस के साथ मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो थम्स अप लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय, राधे राधे।